मौजूद हैं जिला सहारनपुर के देवबंद में, और देवबंद में श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी जो देवी मेला जो देवी मंदिर जो प्रांगण है उसमें आज उसकी यात्रा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह एडवोकेट। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। वो इसके विषय में आज आप हमारे समाचार टीवी इंडिया न्यूज़ की टीम के जो साथ हैं वो हमारी टीम के साथ जो देवी मेला प्रांगण है उसकी यात्रा करेंगे। और पहले आइए इनसे पूछते हैं देवी मेला प्रांगण के बारे में। आज समाचार इंडिया की पहल पर हम लोग श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी जो पवित्र सिद्धपीठ है यहाँ की, और उनके प्रांगण में जो अन्य धर्म स्थल स्थित हैं उन सब की यात्रा के लिए चलते हैं। और इस यात्रा से हमें तो धार्मिक लाभ होगा ही, लेकिन हम इस यात्रा के द्वारा आप लोग भी घर बैठे इस धार्मिक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि अभी बताया कि जो श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी की जो डॉक्यूमेंट्री है इसको जो इसकी यात्रा है इसको आप घर बैठ करके भी देख सकते हैं, घर बैठ करके भी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय में हम पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से भी बात करेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। बोलो माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की जय। मैं पंडित आशुतोष भारद्वाज देवव्रत के पतित पावन पुण्य धरा पर विराजमान माँ भगवती श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया के आश्चर्यजनक रहस्यमय चमत्कारी दिव्य दरबार की ओर आपको लिए चलता हूँ। इस समय जहाँ हम खड़े हैं यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सड़क जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली से लाहौर तक जाती है। इसी समय हम इसी सड़क से माँ भगवती के दिव्य दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लगे मारने बेजुबान को ये दुख किससे सहा जाए। सुनती थी बाला सुंदरी कैसे ये न्याय किया जाए, वो घोड़ा चलना ना चाहे व्यापारी उसको ले जाए। तब कुछ सोच विचार किया और ऐसा चक्र चला डाला, जैसे घोड़ा नीचे जाए वैसे वो भी समा जाए। हमारे साथ और अभी बात करेंगे पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और अपने प्रांत के हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष है ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह है। ये यहाँ से यात्रा शुरू होती है मुख्य द्वार से। अब हम चलते हैं श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी के भवन की ओर। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा भवन पर पहुँचने से पहले ये पूरा मेला क्षेत्र है जहाँ पर त्रिपुर माँ बाला सुंदरी का विशाल मेला लगता है और जहाँ कई लाख लोग प्रसाद चढ़ाते हैं चैत्र मास की चतुर्दशी को। ये मेला ग्राउंड पड़ाव की भूमि में है सेना के। और ये अतिक्रमण देखिए आप, ये अतिक्रमण शुरू हुआ है, किस तरह कितने मकान बने हैं। ये सब जगह जीटी रोड तक खाली थी, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही के चलते, प्रशासन की लापरवाही के चलते ये अतिक्रमण हुआ है। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था सीट पर बैठते ही कि मेला ग्राउंडों का सौंदर्यीकरण करना प्राथमिकता होगी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किस प्रकार धर्म स्थलों की उपेक्षा हो रही है। और ये मेला क्षेत्र है जिसमें आप गंदगी के ढेर देख रहे होंगे, जगह जगह गंदगी किस तरह पड़ी हुई है। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पवित्र मेला क्षेत्र को नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ा दिया गया है। और नगर पालिका जिस पर विधर्मियों का कब्जा रहता है हमेशा देवबंद के अंदर, यहाँ इस मेला क्षेत्र की पूरी तरह दुर्दशा, गंदगी, गोबर के ढेर आप देख सकते हैं। जबकि पूरे भारत के अंदर स्वच्छता अभियान की दुहाई दी जा रही है, लेकिन हमारा ये क्षेत्र मेला क्षेत्र किस तरह उपेक्षित है और किस तरह अतिक्रमण की भेंट चढ़ा है, ये साफ आपको इस रास्ते के पड़ाव में हम दिखाते हुए चल रहे हैं। ये टंकी 1 साल पहले ही यहाँ पर निर्मित की गई है। ये भी मेला क्षेत्र का अतिक्रमण है।
मेला क्षेत्र को निरंतर संकुचित किया जा रहा है, जबकि देश की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी हम चलेंगे सर्वप्रथम यहाँ ये शहीद स्मारक है, ये पार्क बना है। ऐसे पार्क से आगे सामने देखिए त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी का मुख्य द्वार है। लेकिन मित्रों, त्रिपुर माँ बाला सुंदरी से पहले जो ध्यानु भगत हैं, ध्यानु भगत की समाधि पर पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि धार्मिक यात्रा का सही जो तरीका है वह यही है कि पहले ध्यानु भगत जी का ये सड़क देखिए, क्या दुर्दशा है यहाँ पर, कितनी अव्यवस्था हमारे धर्म स्त्रियों के प्रति अभी भी कायम है। हम ध्यानु भगत की ओर चलते हुए निरंतर आपको आज की इस धार्मिक यात्रा का आनंद दिला। ये देवी कुंड सरोवर का पूर्वी दिशा में हम पहुंचे हैं। ये द्वार है हमारे पवित्र क्षेत्र का। इससे प्रवेश करते हुए सामने हम देख रहे हैं हमारे जो देवी भक्त हुए हैं, ये ध्यानु भगत का उपवन है, जिसमें ध्यानु भगत जी की समाधि बनी हुई है। और इस समाधि स्थल के दर्शन कराने के बाद हम आपको पूरे धार्मिक क्षेत्र की पवित्र भूमि देवभूमि दर्शन कराएंगे, यात्रा कराएंगे। ये ध्यानु भगत का आप देख रहे हैं प्रतिमा लगी हुई है, और इसके बाद हम ध्यानु भगत जी की समाधि पर में प्रवेश करेंगे। अभी यहाँ पहुँचे हैं और हम इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाएंगे। इस ध्यानु भगत के उपवन में आप देखेंगे पुजारियों द्वारा ये दीवारें अभी निर्मित कराई हैं, और यहाँ के पुजारीगण इस ध्यानु भगत के दाग को कटवाने के लिए प्रयासरत है, जिसे हिंदू जागरण मंच द्वारा रोका गया है और समझाया गया है कि इस धार्मिक क्षेत्र की भूमि को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे स्थान पर मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि ध्यानु भगत जी की असली समाधि है। इन्होंने देवव्रत की भूमि पर ही अपने प्राणों का त्याग किया था, और यहीं से उनकी समाधि का निर्माण आदि अनादिकाल से स्थित है। इसके अलावा ध्यानु भगत जी की समाधि पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं आमंत्रित करूंगा आशुतोष भारद्वाज जी को कि वो आएं और ध्यानु भगत जी के विषय में जानकारी। बोलो माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की। ये बाबा ध्यानु भगत जी महाराज की समाधि है। बाबा ध्यानस्थ होकर समाधि में लीन है। एक कथा के अनुसार बाबा माँ भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काट कर माँ के चरणों में अर्पित कर देते थे। भगवती स्वयं उनके शीश को अपने हाथ से उठाकर उनके धड़ पर रख देती थी और उन्हें पुनः जीवित कर देती थी। एक बार कुछ अधर्मियों ने, विधर्मियों ने, राक्षसों ने, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने माँ को अभक्ष्य भोजन चढ़ा दिया, तामसिक भोजन चढ़ा दिया, जिससे माँ भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने भगवती काली, महाकाली, विकराली जगदम्बा का आवाहन किया। भगवती प्रकट हो गई। माँ त्रिपुर बाला सुंदरी ने भगवती काली से कहा कि इन दुष्टों ने जो ये अनैतिक कार्य किया है, इन्हें दंडित करो। भगवती महाकाली यहीं विराजमान हो गई। कुछ समय बाद भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी मैया अपने भक्त के साथ हिमाचल प्रदेश के एक नगर त्रिलोकपुर की ओर प्रस्थान कर गई।
लेकिन एक बार जब भानु भगत जी महाराज ने भगवती को अपना शीश अर्पण किया तो भगवती काली ने उनका वो शीश स्वीकार कर लिया और बाबा का शरीर शांत हो गया। यहीं इसी स्थान पर भानु भगत जी महाराज को समाधि दी गई। ये बड़ी ही हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि बाबा हमारे इसी क्षेत्र देवबंद में समाधिस्थ हैं। बोलो माँ भगवती श्री त्रिपुर बाला। जैसे कि अभी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने क्या इसीलिए देवी तुमने हमको इतना है कष्ट दिया, हे महामाई कौन हो तुम। यह भानु भगत से समाधि से बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि एकदम सामने माता त्रिपुर बाला सुंदरी का भवन है, वहीं बूढ़े बाबा की समाधि है, उनसे आगे 11 मुखी महादेव मंदिर है और अन्नपूर्णा माई का दरबार है। इन सब के और भानु भगत के मध्य जो आप विशाल सरोवर देख रहे हैं, ये सरोवर देवी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है और आदि अनादिकाल से यह कुंड स्थापित है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र को देवी कुंड के नाम से ही जाना जाता है। यह देवी कुंड नाम इस स्थान की पहचान के लिए पूरी तरह पर्याप्त है और देवी कुंड के नाम से ही सब लोग इस क्षेत्र को जानते हैं। इसके बाद उत्तरी पूर्वी छोर पर जहारवीर गोगा जी की माढ़ी है, जहाँ भक्तगण प्रसाद चढ़ाते हैं। एकदम इस पवित्र माढ़ी से जो संदेश क्षेत्र में जाता है वह अपने आप में बेमिसाल है। ये हमारे भक्तजन यहाँ सेवादार हैं जो इस स्थल पर सेवा करते हैं। आइए अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आप जहारवीर की नीले घोड़े पर सवारी, बराबर में गुरु गोरखनाथ की गद्दी है, श्री नरसिंह पांडे की मूर्ति है और इस माढ़ी क्षेत्र के एकदम पीछे अब हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ गोरखनाथ मंदिर निर्माणाधीन है। पिछले करीब 10-12 वर्षों से यहाँ गुरु गोरखनाथ जी इस रूप में विराजमान है, जिनकी पूजा अर्चना भक्तजन करते हैं। इसी के साथ ये आप देखिए ये तमाम जहाँ देवियाँ देवी देवता बने हुए हैं और देवी देवताओं के इस प्रांगण में आपको इनके दर्शन कराते हुए अब हम मुख्य भवन की ओर चलते हैं। इस पवित्र क्षेत्र के उस मुख्य मंदिर की ओर चलने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये उन सब सतियों के स्थान हैं जिन्होंने मुगल काल में और विभिन्न समयों पर अपने प्राण त्याग कर सती होकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये सतियों के स्थान है, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये उन बंजारों की समाधि है जिन्होंने इनके बारे में प्रचलित है कि जिन्होंने सर्वप्रथम माता की खोज यहाँ पर की। ऐसे स्थान पर खड़े होकर यहाँ से सीधे माँ भगवती के दर्शन भी दिखाई देते हैं। इस समाधि स्थल के बाद हम अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे इस
पवित्र यात्रा में चलते हुए मैं बताऊंगा आपको कि मेरे दाहिनी तरफ प्राचीन संस्कृत विद्यालय है, जिसके बारे में जो एकदम सरोवर के सामने है। इस संस्कृत विद्यालय के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पता चलता है कि देवबंद के अंदर इस संस्कृत विद्यालय का और दारुल उलूम का जो इस्लामिक संस्था है एक साथ नींव रखी गई थी। ये अपने आप में कितने आश्चर्य की बात है कि आज हमारा विद्यालय पिछड़ता जा रहा है और जो इस्लामिक संस्था दारुल उलूम है उसका किस तरह विस्तार हुआ है। ये सब हिंदुओं की जो तुच्छ मानसिकता है उसी का एक परिणाम है। सत्य कथा ये तुमको अब मंदिर क्षेत्र शुरू हुआ है, इनके विषय में विस्तृत जानकारी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी बताते हुए आपको धर्म लाभ पकड़ लिया। बोलो माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की जय। इस समय हम लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण श्री हरि के मंदिर में हैं। ये देवबंद का बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध पीठ है। भगवान लक्ष्मीपति सदियों से हजारों हजार साल पहले से यहाँ देवबंद की धरा पर शोभायमान हो रहे हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को किसी पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं। ये महामाई मेरा भवन बना दे लाला, अब मैं यहाँ पे रहने। अब हम माँ भगवती श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया के प्रांगण में पहुँच चुके हैं और यहीं से माँ के गर्भगृह की सीढ़ियाँ प्रारंभ हो रही हैं। मंदिर के प्रांगण में प्राचीन श्री विश्वकर्मा मंदिर, अनेक देवी देवताओं के भव्य मंदिर यहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये भगवती के गर्भगृह की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से हम मंदिर के गर्भगृह में भगवती के दर्शन करने के लिए माँ की ओर चल रहे हैं। अब हम भगवती श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया के मुख्य द्वार की ओर आ गए हैं। भगवती साक्षात अपने गर्भगृह में विराजमान है, भक्तों को दर्शन दे रही है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी इनको माना जाता है। ये तंत्र सम्राट की बड़ी ही देवी हैं और इनकी कृपा से सभी कार्य लोगों के सिद्ध हो जाते हैं। भगवती का दर्शन दुर्लभ है। यहाँ कोई भी सृष्टि का जीव या प्राणी अपनी खुली आंख से माँ का दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर के पुजारी भी आंख पर पट्टी बांधकर या आंख बंद करके माँ को स्नान व शयन कराते हैं। इसीलिए इनका नाम भगवती माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी है। माँ के नाम के शब्द के अक्षरों में ही माँ के रूप स्वरूप का राज छिपा हुआ है। ये बात इस बात से प्रमाणित होती है कि भगवती यहाँ गुप्त रूप से विराजमान है। मंदिर के मेन गेट के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं। आज तक कोई भी इस भाषा को नहीं पढ़ सका। हम लोगों का भी ये प्रयास रहा कि इसके बारे में जो लोग हमें कुछ सहायता करें, इसकी पढ़ाई के बारे में बताएं, तो हम आपके साथ हैं। भगवती के मंदिर के बराबर में भगवती माँ शाकुंभरी मैया का सिद्धपीठ क्षेत्र स्थान है। रहने लगे उस भवन में माँ लाला को पूजा। श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी जो देवी मंदिर है, अभी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने आपको बताया। और यहाँ पे जो श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी जो देवी मंदिर है, वहाँ यहाँ पे जो पंडित जी हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? लगा भक्तों को मैया अब यहाँ से चली गई, कहने लगे बड़ा बुरा हुआ वो क्यों यहाँ से चली गई। चलो मनाते हैं माँ को और वापस उसको ले आए। चलो चलो जी हे माता हम तुमको यहाँ लेने आए। तेरे बिना नहीं कोई अपना है, तू ही सब कुछ है माता। क्या अपराध हुआ माँ हमसे, ऐसी सजा क्यों दी माता। मत सोच
सोचो तुम है भक्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं। अब हम भगवती माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी के बराबर में भगवती शाकुंभरी मैया का दर्शन कर रहे हैं। ये भी बड़ा ही प्राचीन सिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ की अपनी ही मान्यताएं हैं। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। लोग शाकुंभर देवी का दर्शन बड़े प्रेम से करते हुए अब हम माँ के मंदिर की परिक्रमा करते हुए भगवती जगदम्बा, पराम्बा, महामाया, योग माया, महाकाली के मंदिर में आ गए हैं। ये वही महामाया है जो ध्यानु भगत जी महाराज के शरीर को शांत करने वाली है और बाबा की समाधि इन्हीं के कारण यहाँ देवबंद में बन पाई। यही भगवती दुष्टों असुरों का संहार करने के लिए माँ भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी ने इन्हें यहाँ निवास स्थान दिलवाया। भगवती तभी से यहाँ विराजमान है। फिर आपका शुभ नाम? जो दान करो धनवान बनो और मिट जाएंगे पाप सभी, तर जाओगे इस कलयुग से, ये सत्य बात है और सही। वस्त्र दो तुम नंगे को, रोटी खिलाओ भूखे को, पैसा दो तुम निर्धन को, मैं पार लगाऊंगी तुमको। तुम पार लगाना निर्धन को, मैं पार लगाऊंगी तुमको। तुम कथा सुनाना बहरे को, मैं अब हम भगवती जगदम्बा काली के बराबर में सिद्ध महापुरुष योगी शिवनाथ बाबा की समाधि पर आ गए हैं। ये बाबा शिवनाथ योगी की समाधि है। बाबा सभी के मनों पूर्ण करते हैं और भगवती काली के जो उपासक हैं बाबा से आज्ञा लेकर ही भगवती की सेवा कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के बिना भगवती को प्रसन्न करना एक बड़ी ही दुर्लभ बात है। अब हम बाबा शिवनाथ योगी का दर्शन करते हुए भगवती के हवन कुंड की ओर चल रहे हैं। ये भी आदि अनादिकाल से इसी हवन कुंड में भगवती सभी जीवात्माओं को दर्शन देती है और सभी के मनोरथ पूर्ण करती है। यही हवन कुंड के ठीक सामने बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा है। बाबा भैरवनाथ भगवती के विशेष गण हैं। इनकी कृपा भी अनिवार्य है और बाबा को हम प्रसन्न करने के लिए इनका भोग इनको अर्पण करते हैं। तब बाबा प्रसन्न होकर भक्तों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहीं बाबा भैरवनाथ के मंदिर के सामने से बराबर में माँ भगवती संतोषी माता का भव्य मंदिर है। ये जगदम्बा भी बड़ा ही चमत्कारी रूप दिखाती हैं और ये माँ के द्वारपाल, माँ के सेवक भगवती की 24 घंटे उनकी निगरानी करते हैं और माँ की सेवा में नित्य लगे रहते हैं। ये माँ का सिंह है। ये सिंह भगवती के ठीक सामने विराजमान रहता है। भगवती जगदम्बा, पराम्बा, योग माया, महामाया, माँ भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी मैया यहाँ नवजात बालिका के रूप में विद्यमान रहती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण करती है। इसी देवबंद में भगवती माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर के प्रांगण में बाबा भूतेश्वर महादेव का प्रांगण में स्वयंभू शिवलिंग है। इसका इतिहास द्वापर युग से है, जब पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ छिपे हुए थे। भगवती माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी से प्रार्थना कर रहे थे अपनी सहायता के लिए। उसी समय अर्जुन ने भगवान शंकर की विशेष पूजना साधना की और अर्जुन की साधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। ये भगवान भूतनाथ भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। यही वो शिवलिंग है जहाँ अर्जुन ने भगवान शंकर की साधना की थी और भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। ये भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पूरा शिव परिवार है। हनुमान जी महाराज शंकर जी का ही रूप हैं और महादेव 40 दिन के अनुष्ठान से सावन में बहुत ही चमत्कारी रूप दिखाते हैं। बाबा की यहाँ विशेष साधना पूजा की जाती है। ये महाराज शनिदेव हैं। बाबा शनिदेव यहाँ भक्तों के संकट को हरण करते हुए सबका उपकार कर रहे हैं। अब हम
यहाँ से आगे बढ़ते हुए गोरखनाथ जी की समाधि, गोरखनाथ बाबा भगवान शंकर का ही स्वरूप हैं। अब हम नाथ जी की समाधि पर पहुँच गए हैं। ये बाबा गोरखनाथ का स्वरूप है, ये बाबा गोरखनाथ के पुजारी हैं। देख के सुंदर कैच के पेड़ों को अपनी समाधि लगा बैठे। गोरखनाथ जी की जो ये समाधि है, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में गोरखनाथ जी के 116 चले हैं, बाकी तो बड़े रात व्यतीत करी, सूरज की लाली फैल गई। अब हम बाबा गोरखनाथ का दर्शन करते हुए और चलने की आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बालाजी महाराज के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। बाबा संकट मोचन हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। ये बाबा का अति प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ सभी भक्तों के कष्ट काटे जाते हैं। बाबा उन सबको अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं। और अब हम बालाजी महाराज का दर्शन करते हुए मंदिर के पीछे की तरफ 11 मुखी महादेव के प्रांगण की ओर, बोलो शंकर भगवान की। ये भगवान शंकर का एक बड़ा ही अनोखा स्वरूप है। इस तरह का मंदिर शायद ही और कहीं हो। यहाँ भगवान शंकर की 11 मुख हैं। भगवान शंकर 11 मुखी महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसी भगवान 11 मुखी महादेव के प्रांगण में राजा रामचंद्र का एक बड़ा ही दिव्य प्रतिमा भगवान धनुष्बाण उठाकर भक्तों को अभयदान प्रदान कर रहे हैं। और यहीं ये पुराना एक स्त्रियों के नहाने का घाट है, जिसे जनाना घाट कहा जाता है। ये यहाँ की एक बड़ी ही रमणीक जगह है कि लोग यहाँ एकांत में भगवान का भजन भी करते हैं और भगवान की साधना भी करते हैं। और स्त्रियों के नहाने के लिए एक विशेष घाट भी है। और ये गणेश जी महाराज का एक अकेला मंदिर अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय मंदिर है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। ये प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की। अब हम गणेश जी के मंदिर से यही 11 मुखी महादेव के प्रांगण में जो भगवान शंकर का 11 मुख का स्वरूप है, अब हम आपको उसका दर्शन करा रहे हैं। ये वो भगवान शंकर का चलते ठहरे, नमक के व्यापारी थे जो चलते चलते थक। यही वो भगवान शंकर का 11 मुखी महादेव मंदिर कहलाता है। यहाँ भगवान शंकर के 11 मुख हैं और महादेव अपने इस रूप की विचित्र शोभा भक्तों को दिखा रहे हैं। ऐसा मंदिर शायद ही और कहीं हो। बोलो शंकर भगवान। ये माँ भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है। तब कुछ सोचा इस महामाई ने ऐसा सोचा। ये माँ भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है। भगवती अन्नपूर्णा भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न मुद्रा में सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये राम दरबार हैं। भगवान 11 मुखी प्रांगण में भगवान राम के बिना भगवान शंकर की शोभा पूरी नहीं होती और राजा राम के साथ महादेव की शोभा पूरी हो जाती है। यहीं 11 मुखी महादेव प्रांगण में राजा रामचंद्र का भव्य राज दरबार है। बोलो भगवान राजा राम की। अब हम 11 मुखी महादेव प्रांगण से बाहर निकल के बाबा करणनाथ की समाधि की ओर जा रहे हैं। ये बाबा करणनाथ जी की समाधि है और बाबा करणनाथ यहाँ समाधिस्थ हैं। इस समय हम बाबा करणनाथ के मंदिर में आ गए हैं। बाबा प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा करणनाथ के ठीक सामने बाबा गोरखनाथ की गद्दी है। बाबा गोरखनाथ की गद्दी पर गद्दी के महंत बाबा बलदेव राज जी ओघड़ बलदेव नाथ जी ओघड़ पेड़ गद्दी की सेवा करते हैं। और बाबा करणनाथ
इनके गुरु हैं, ये बाबा की सेवा कर रहे हैं। गोरखनाथ जी की बड़ी ही प्राचीन गद्दी है। हम तो पहले से ही भूखे पड़े हैं। देखिए जैसा कि अभी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने बताया, देवी कुंड जो देवी प्रांगण है, तो अभी हम पहुंचे हैं बाबा जी के पास। अभी बाबा जी से हम बात करेंगे। बाबा जी, आपका नाम? बाबा जी, आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। पंडित जी ने बताया, जो सही बता रहे पंडित जी महाराज, ये भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। कोई अलग बात नहीं, कोई बात और वैसे कोई रहेगी हो तो बताओ, पूछना। जी, जैसे यहाँ पे ये कुंड है बाकी, और ये भवन कुंड है, ये जो गोरखनाथ जी का धूना है, ये कितने सालों से यहाँ पे, इसकी विशेषताओं के बारे में आप गोरखनाथ जी का धूना तो प्राचीन है। पहले ऊपर प्राचीन इधर आए, ऊपर भी समाधि है नाथ शिवनाथ जी की समाधि जो है प्राचीन है। जहाँ माई का माँ गोरखनाथ जी का धूना अवश्य मिलेगा। जहाँ भोलेनाथ का है माँ शंकर जी का मंदिर होगा, वहाँ धूना जरूर मिलेगा। कोई से मंदिर में अभी महाराज जी ने बताया कि प्राचीन काल से जो ये धूना है ये स्थित है। श्री ब्रह्मलीन योगी श्री करणनाथ जी महाराज यहाँ पे जो पहले तपस्या करते थे, फिर गुरुजी आए, फिर गुरुजी उनके शिष्य बने, गुरुजी ने यहाँ पे आकर के तब से ही उनकी यहाँ पे धूने पे सेवा कर रहे हैं। और बाकी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने आपको बताया था, और अभी आगे और चलते हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से पूछेंगे। और पंडित आशुतोष भारद्वाज जी भी आपको श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी जो देवी मेला का जो प्रांगण है, जो देवी प्रांगण है, उसको उसकी यात्रा भी आपको और भी कराएंगे। तब तक हमारे साथ ये त्रिपुर माँ बाला सुंदरी का पवित्र क्षेत्र, ये सब यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से तमाम ये प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग अपने परिवारों का पालन इसी धंधे से करते हैं। यहाँ भगवान बजरंगबली, हनुमान जी का भव्य विशाल प्रतिमा है। इस दिव्य दर्शन को करके श्रद्धालुजन अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ के पुजारी मोहित शर्मा जी, जो शायद कहीं गए हुए हैं और वही इस मंदिर की देख रेख करते हैं, यहाँ मौजूद हैं। उनके जी, जो अभी जैसे कि बताया गया, हनुमान मंदिर में जो पंडित जी मोहित शर्मा जी उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? जी, ये जो हनुमान जी का जो ये प्रतिमा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हनुमान जी की प्रतिमा भगवान राम के सेवक थे, ये मंदिर यहाँ पे लगे ढूंढने कन्या को, और कन्या उनको कहीं ना मिले, 17 साल पुराना है। तो जैसा कि अभी आप सभी को पंडित श्री आशुतोष भारद्वाज जी ने बताया, और जो देवबंद श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी मेला प्रांगण की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी यहाँ पे विराजमान माता मंदिर है, वो सभी आपको हमने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दर्शन कराए हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ जहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वो जो कोने में दुकान है, वहाँ तक सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। और श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी मंदिर जो प्राचीन काल से यहाँ पे स्थित है, उसकी विशेषताएं आपको पता चल गई है। क्या इसीलिए देवी तुमने हमको इतना है कष्ट दिया? हे महामाई कौन हो तुम, अब अपना रूप दिखाओ हमें। पूरे मंदिर से प्रकट हो गई मात भवानी, अनोखा रूप बनाया है। हो गई सवार वो केहरी पर,
और विराट रूप दिखाया है। देख रूप की छटा निराली, सभी लोग घबरा गए। हाथ जोड़े विनती करे हम, शरण में तेरी आ गए। इस शमशान घाट की अपनी महत्व है। उस महत्व के बारे में हो व्याकुल के ये वचन कहे, हम पर कुछ तो दया करो। हम अज्ञानी बालक तेरे हैं, हम पे कुछ तो कृपा करो। हमारा धन हमें वापस दे दो, घास फूस अपना ले लो। अब कभी झूठ न बोलेंगे माँ, चाहे अपनी कसम ले लो। जो शक्ति माता ने बंद कराने के लिए उसके विषय में विस्तार पूर्वक हो गई प्रसन्न वो मात भवानी, और उसने ये वचन कहे, पहले मेरा भवन बनेगा, फिर जो चाहो तुम ले जाओ। माई भवन तेरा बनेगा, और ऐसा भवन बनाएंगे, देख के इसकी छटा निराली, देवगण भी शर्माएंगे। क्या करना सुंदर भवन मेरे किस काम में आएगा, जब कलयुग दुनिया में होगा, कौन यहाँ पर आएगा। तो उससे पहले ब्राह्मणों की माँ ने कहा था कि पुत्रों, तुम मेरे सौ का जरिया कर मुगलों को मत देना, इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है, और चाहे तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। और वो बंजारे लौट गए, अपनी बात को मानते हुए दोनों ब्राह्मण भाइयों ने अपनी बात को मानते हुए ये भवन यहाँ मुगलों के साथ संघर्ष किया, ये सब समझ गए। फिर उसके बाद ये लड़ाई बढ़ गई। तब ब्राह्मणों के यहाँ देवबंद में 14 घर थे, गुजर सब घर से सभी ब्राह्मण संघर्ष के लिए आ गए। भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में भगवती काली को त्रिलोकपुर से त्रिलोकपुर वाली माँ भगवती त्रिपुरबाला सुंदरी मैया के कहने से यहाँ देवबंद में विराजमान हुई थी। वो महाकाली शमशान के द्वार पर थप्पड़ लेकर खड़ी हो गई और ब्राह्मणों से कहने लगी कि दोस्तों, असुरों ने पहले भगवती त्रिपुरबाला सुंदरी को तामसी भोजन खिलाया, आज इनके दंड देना ही होगा। और उसके दंड के परिणाम स्वरूप भगवती ने अपने खप्पर को फैलाया और कहा कि दोस्तों, असुरों का रक्त मेरे खप्पर में डालते रहो, मैं सबको चाट जाऊंगी। और तब भगवती काली प्रसन्न मुद्रा में दोनों ब्राह्मण भाइयों को आशीर्वाद देकर इस संघर्ष को उन्होंने समाप्त कराया और हमेशा के लिए हिंदुओं को जजियापुर से मुक्त कराया। ना कोई डर, ना कोई भय, बोलो काल का माई तेरी सदा ही जय। कि इस यात्रा का विषय अपने माध्यम से एक बार आप बताएं। कहता हूँ अब ये सुनाएगी इसको, मैं आगे कुछ नहीं कहता हूँ। काल के प्रमाण, कालिका माता का यहाँ प्रकट होना और निरंतर विराजमान रहना, तमाम बातें इस बात का प्रमाण है कि यहाँ देवता लोग भ्रमण करते थे, देवताओं का निवास रहा है और देवताओं के विचरण करने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम देववृंद रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एकमात्र यही निवेदन है कि देवबंद जो विकृत नाम है इसका, उस देवबंद नाम को हटाकर देववृंद नाम जो पौराणिक नाम है उसी नाम को स्थापित किया जाए सरकारी रिकॉर्ड में। यही हमारा उद्देश्य है इस यात्रा को कराने का, और इस यात्रा के माध्यम से जो यहाँ का महत्व है, जो यहाँ की भक्ति भाव है जनता का, उसे प्रदर्शित करके जन जन तक पहुँचाना, जन जन को यह बताना कि यहाँ सिद्धपीठ का क्या महत्व है और उसका दर्शन कराकर सभी जनता को
धार्मिक लाभ पहुंचाना, इसी उद्देश्य से यह यात्रा पूरी की गई है। और हमारा मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि देवबंद को यथाशीघ्र देवरंद नाम प्रदान करें।